Hello dear students, today we'll do fourth chapter. The name of the chapter is The Shiny Dollar. The theme of this chapter is Fear Factor. There is a twist in this story. Let's read the story and explore the twist. A couple from New York was returning home from a trip to New England. एक कपल जो कि न्यूयॉर्क से था वो अपने न्यू इंग्लैंड के ट्रिप से घर वापस आ रहा था. दे वर ड्राइविंग होम इन अ कैरेज. वो घर वापस एक कैरेज में आ रहे थे. कैरेज एक 4 व्हील्स व्हीकल होता है जिसको हॉर्सेस के थ्रू पुल किया जाता है. एंड वर समवेयर नियर स्प्लिस टाउन व्हेन इट बिकेम डार्क. और वो अभी स्प्लिस टाउन के पास ही थे कि अंधेरा हो गया. दे न्यू दे वुड हैव टू लुक फॉर शेल्टर फॉर द नाइट. उन्हें पता था कि उन्हें रात को रुकने के लिए किसी शेल्टर को ढूंढना होगा. द हस्बैंड सो अ लाइट थ्रू द ट्रीज के थ्रू हस्बैंड को एक लाइट दिखाई दी. एंड टर्न देयर हॉर्स इनटू अ स्मॉल लेन लीडिंग अप अ हिल. और उसने अपने हॉर्स को उस छोटे रास्ते, लेन मीन्स पाथ, रास्ता, उस छोटे रास्ते पर टर्न किया जो कि हिल पर जाता था. अ प्लेजेंट लिटिल हाउस स्टूड एट द टॉप पर एक सुंदर सा छोटा सा घर था. एंड एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ मेट दिस कपल एट द डोर. एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ जो है इस कपल से घर के दरवाजे पर मिले. दे वर इन देयर नाइट क्लोथ्स एंड वर परहैप्स अबाउट टू टर्न इन. वो जो है अपने रात के कपड़ों में थे, मीन्स ऐसे क्लॉथ्स जो कि रात के टाइम पर पहने जाते हैं उन क्लॉथ्स में थे और शायद सोने ही जा रहे थे. टर्न इन मीन्स गो टू बेड इन द इवनिंग. बट दे वेलकम द ट्रैवलर्स एंड ऑफर दैम अ रूम फॉर द नाइट. लेकिन उन्होंने ट्रैवलर्स को वेलकम किया और रात को रुकने के लिए उन्हें एक रूम दिया. द ओल्ड वुमेन बस्टल्ड अबाउट मेकिंग टी एंड ऑफरिंग फ्रेशी बेक्ड हॉट cakes. Old woman bustled means moved in an energetic and busy manner. Old woman जो है एनर्जेटिक और बिजी मैनर में चाय बनाने के लिए और फ्रेशी बेक्ड हॉट केक्स ऑफर करने के लिए उस कपल को इधर उधर मूव करती है. देन द ट्रैवलर्स वर शॉन देयर रूम्स. फिर जो है ट्रैवलर्स को उनका कमरा दिखाया गया. द हस्बैंड वांटेड टू पे द ओल्ड कपल फॉर देयर लॉजिंग्स. लॉजिंग होता है किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए रुकना, टेम्परेरी कहीं पर स्टे करना. हस्बैंड जो है अपनी लॉजिंग्स के लिए ओल्ड कपल को कुछ पे करना चाहता था. बट द ओल्ड लेडी शूक हर हेड एंड द ओल्ड मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट फॉर सच अ स्मॉल सर्विस टू देयर फेलो न्यू यॉर्कर्स. और ओल्ड लेडी ने अपना सिर हिला दिया और ओल्ड मैन ने कोई भी पेमेंट लेने से रिफ्यूज़ मना कर दिया उस छोटी सी सर्विस के लिए जो उन्होंने अपने फेलो न्यू यॉर्कर्स को दी थी. द ट्रैवलर्स वोक अप अर्ली एंड टिपटोड आउट ऑफ द हाउस. ट्रैवलर्स जो है सुबह जल्दी उठे. टिपटोड मीन्स सीक्रेटली वॉकड आउट, और चुपचाप से घर से बाहर आ गए. लिविंग अ शाइनी डॉलर कॉइन ऑन द सेंटर ऑफ द किचन टेबल. उन्होंने एक शाइनी डॉलर कॉइन जो है किचन टेबल के सेंटर पर रखा. अज्यूमिंग दैट द ओल्ड कपल वुड नॉट मिस इट. और ये अज्यूम किया, ये अंदाज़ा लगाया कि शायद ओल्ड कपल इसको मिस नहीं करेगा, कि भाई हाँ ओल्ड कपल को ये मिल जाएगा. द हस्बैंड हिस्ड अप द हॉर्स and they went a few miles before they had breakfast at a little restaurant in Split Town. और हस्बैंड ने अपने हॉर्सेस को मूव किया और उन्होंने एक स्प्लिस टाउन के एक छोटे से रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया. और अपने ब्रेकफास्ट करने से पहले ही वो घर से कुछ माइल्स की दूरी पर आ गए थे. The husband talked about the nice old couple to the owner of the restaurant and the man turned pale. हस्बैंड ने उस नाइस ओल्ड कपल के बारे में रेस्टोरेंट के ओनर को बताया और ये सुनकर रेस्टोरेंट के ओनर का फेस जो है पीला पड़ गया. मीन्स पेल मीन्स क्या होता है, हैविंग लेस कलर देन यूजुअल, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक, फियर एंड इल हेल्थ. शॉक, फियर और इल हेल्थ की वजह से जब हमारा कलर लेस हो जाता है, यूजुअल जो हमारा कलर होता है उससे जो हल्का जो हमारी स्किन का कलर पड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पेल. ओके, वेयर डिड यू से दैट हाउस वॉज, ही आस्क्ड. उसने पूछा तुम वो घर कहाँ पर कह रहे हो. द हस्बैंड डिस्क्राइब द लोकेशन इन डिटेल. हस्बैंड ने पूरे डिटेल में घर की लोकेशन को डिस्क्राइब किया. यू मस्ट बी मिस्टेकन सेड द रेस्टोरेंट ऑनर. रेस्टोरेंट ऑनर ने कहा कि शायद तुम गलती कर रहे हो. दैट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड 3 years अगो बाय अ फायर दैट किल्ड द रिचार्ड फैमिली. वो हाउस जो है 3 years पहले फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका था और जिस
जिसकी वजह से रिचार्ड फैमिली भी मर गई। आई डोंट बिलीव इट, द हस्बैंड सेड फ्लैटली। फ्लैटली मीन्स क्लियरली। हस्बैंड ने क्लियरली कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को। मिस्टर एंड मिसिज रिचार्ड वर अलाइव एंड वेल लास्ट नाइट। मिस्टर और मिसिज रिचार्ड अभी भी जीवित हैं और वो लास्ट नाइट को भी बिल्कुल सही थे। After debating for a few more minutes, the couple and the restaurant owner drove the carriage back out of the town towards the old Richard's place. कुछ और मिनट तक डिबेट करने के बाद ओल्ड कपल, वो कपल और रेस्टोरेंट ओनर जो है अपनी कैरेज को वापस उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर रिचार्ड्स का घर था। दे टर्न इनटू द लेन विच वॉज ओवरग्रॉन विद वीड्स एंड क्लाइम द हिल्स टू द टॉप। वो जो है उस लेन की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पर वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी। वीड्स होता है अनवांटेड ग्रास, और वो हिल की चोटी तक क्लाइम करते हैं। देयर दे फाउंड अ बर्न्ट out shell of a house that had obviously not sheltered anyone for a long time. वो जो है एक जला हुआ घर पाते हैं, घर का एक रूम देखते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से जला हुआ था और ऑब्वियसली यहाँ पर एक लंबे टाइम से कोई भी नहीं रह रहा था। आई मस्ट हैव मिस्ड द ट्रैक सेड द हस्बैंड। हस्बैंड ने कहा कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। एंड देन हिज वाइफ गेव अ टेरिफाइड स्क्रीम एंड फेंटेड इन हिज आर्म। और तभी जो है उसकी वाइफ ने एक डरावनी चीख निकाली और उसकी आर्म्स में बेहोश हो गई। फेंट होता है बेहोश हो जाना। एज ही कोट हर द हस्बैंड लुक्ड इनटू द र्यून। और जैसे ही उसने उसको पकड़ा, हस्बैंड ने र्यून मीन्स खंडर हो जाना, उस खंडर की तरफ देखा। एंड सो अ बर्न टेबल विद अ शाइनी डॉलर कॉइन लेइंग इन द सेंटर। और उसने जो है एक जला हुआ टेबल देखा जिसके सेंटर में एक शाइनी डॉलर कॉइन रखा हुआ था। इट मीन्स अब हस्बैंड को पता चल गया था कि ये वही घर है जहाँ पर वो रात के टाइम पर रुके हुए थे, लेकिन ये घर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय था। मीन्स हमारी स्टोरी का ट्विस्ट यही है कि वो घोस्ट के घर में रुके थे। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।